बताइएगा कैंसर के उपलाज में उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? हाँ, कोवाल 60 का प्रयोग किया जाता है। और कैंसर के उपचार को कहते क्या है? कीमोथेरेपी। ठीक है। अगला बताएगा सामान्यतः रक्त कैंसर किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? हाँ, ल्यूकेमिया, माइलोमा और लिम्फोमा तीनों। ठीक है। अगला बताएगा ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? सही है, ल्यूकेमिया। अगला बताएगा किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? 60। सही है, कोवाल 60। कोवाल 60 तो फेमस है। अगला बताएगा रक्त में बढ़ने की कौन सी स्थिति बन जाती है? ऑप्शन देते हैं एनीमिया, हीमोफीलिया, पॉलीसाइथेमिया, ल्यूकेमिया। सही है, पॉलीसाइथेमिया। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी किसकी होती है? सही है, श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या में। अगला बताएगा मलेरिया परजीवी कौन सी अवस्था संक्रामक है? अवस्था बताना है। ऑप्शन देते हैं साइजोजोआइट, स्पोरोब्लास्ट, ट्रोफोजोआइट, स्पोरोजोआइट। ठीक है, स्पोरोजोआइट। अगला बताएगा निद्रालु व्याधि रोग यानी स्लीपिंग सिकनेस की वाहक? हाँ, सीसी मक्खी। ठीक है। और कालाजार का संचार किससे होता है? सही है, सिकता मक्खी से होता है। ठीक है। अगला बताएगा वर्धित अवटु ग्रंथि का बढ़ना मुख्यतः किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन। हाँ, आयोडीन। ठीक है। अगला बताएगा कौन सी धातु इटाई रोग पैदा करती है? कैडमियम। ठीक है। अगला बताएगा शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न रोग? सही है, एनीमिया या रक्तहीनता। ठीक है। मीना माता रोग किसके होता है? ठीक है, पारद। अगला बताएगा श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है किन कर्मचारियों में? हाँ, कागज उद्योग के कर्मचारियों में। ठीक है। मायोपिया रोग किससे संबंधित है? आग से। ठीक है। एंटासिड किसके राहत दिलाने वाली औषधि में पाया जाता है? हाँ, पेट दर्द। ठीक है। अगला बताएगा थैलेसीमिया एक अनुवांशिक रोग है जिससे क्या प्रभावित होता है? सही है, रक्त प्रभावित होता है। ठीक है। हीमोफीलिया कैसा रोग है? अनुवांशिक रोग है। ठीक है। वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पाता? सही है, लाल और हरा। ठीक है। अगला बताएगा मनुष्य में एल्फा टॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? हाँ, सही है, यकृत, लीवर, उसी को जिगर भी कहते हैं। अगला बताएगा शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट की बहुत ज्यादा मात्रा किसका कारण बनती है? पथरी। हाँ, पथरी। सही है। अगला बताएगा गायनेकोमैस्टिया क्या है? गायनेकोमैस्टिया पुरुषों में स्तन का विकास। ठीक है। गायनेकोमैस्टिया यह है पुरुषों में स्तनों का विकास। अगला बताएगा ऑस्टियोपोरोसिस किससे संबंधित है? हड्डी से। ठीक है। अगला बताएगा पित्ताशय में उपस्थित पाषाण
किसका पाचन प्रभावित करता है? हाँ, वसा। पाषाण वही पथरी। अगला बताइएगा, रक्त में अधिक मूत्रीय अम्ल कौन सी बीमारी का सूचक है? गाउट। गाउट, ठीक है। अगला बताइएगा, लेप्टोस्पायरोसिस किससे होता है? ये होता है जीवाणु से। हाँ, जीवाणु से होता है, बैक्टीरिया। अगला बताएगा, मसूड़ों से रक्तस्राव कौन सा अम्ल रोकता है? सही है, एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन सी। ठीक है। अगला बताएगा, कौन सा रोग आमतौर पर पिस्सू यानी प्लीज द्वारा फैलाया जाता है? ऑप्शन, पीला बुखार, सन्निपात। सही है, सन्निपात। अगला बताएगा, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम क्या है? सही है, मरासमस। ठीक है। अगला बताएगा, मादा क्यूलेक्स मच्छर किस रोग की वाहक है? फाइलेरिया। फाइलेरिया का नहीं, क्यूलेक्स। मादा एनोफ्लीज होता है मलेरिया, यह है क्यूलेक्स मच्छर, फाइलेरिया। अगला बताएगा, कौन सा एक स्वास्थ्य समस्या फ्लोराइड की कमी के कारण होती है? ऑप्शन देते हैं, जोड़ों का आंकड़न, दांत का कर्बुरन, अस्थियों का बंकन, दांत का क्षरण। फ्लोराइड, दांत का क्षरण होता है कमी से। अगला बताएगा, सफेद दाग का इलाज किस हर्बल दवा द्वारा किया जा सकता है? हाँ, सफेद दाग का इलाज किस हर्बल दवा द्वारा किया जा सकता है? ऑप्शन देते हैं, लुकोपसिन, लुकोसिन, लुकोट्रप्सिन, लुकोजेन। हाँ, लुकोसिन। हाँ, लुकोसिन सही है। ठीक है। मानवों में गुणसूत्र संख्या 21 की त्रिगुण सूत्रता किसके लिए उत्तरदायी है? सही है, डाउन सिंड्रोम। अगला बताइएगा, कौन सा रोग मुख्यतः व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों के कारण होता है? हाँ, ऑप्शन देते हैं, साइफिलिस, सिलिकोसिस, सिरहोसिस, पार्किंसंस। हाँ, सिलिकोसिस। ठीक है। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? सही है, एंटीबायोटिक्स। ठीक है। श्लेष्मा झिल्ली की सृजन को क्या कहा जाता है? हाँ, श्लेष्मा झिल्ली की सृजन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन देते हैं, हिपेटाइटिस, गैस्ट्राइटिस, ब्रोंकाइटिस। सही है, ब्रोंकाइटिस। अगला बताएगा, मेलियोडोसिस क्या है? मेलियोडोसिस क्या है? कैसा रोग है? ऑप्शन देते हैं, त्वचा पर लाल चकत्ता, स्मरण शक्ति में क्षति, संक्रामक रोग। जोड़ों में, हाँ सही है, संक्रामक रोग है। ठीक है। अगला बताएगा, कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। ठीक है। माइकोलॉजी किसका अध्ययन है? कवक का अध्ययन। ठीक है। एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है? सही है, बाह्य अंतरिक्ष के अध्ययन से, बाह्य अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन। ठीक है। अगला बताएगा, विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से पूरे परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसे क्या कहते हैं? सही है, एक्स बायोलॉजी। ठीक है। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? हाँ, पैलियोंटोलॉजी। हाँ, पैलियोंटोलॉजी। ठीक है। अगला बताएगा, जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? टैक्सोनोमी। अगला बताएगा, निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? सही है, भ्रूण विज्ञान। भ्रूण विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए काम आने वाले पौधे के अध्ययन को क्या कहते हैं? सही है, ओलेरीकल्चर। ठीक है।
वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? हाँ, वृक्ष वनस्पति की खेती, ठीक है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, ठीक है। अब फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, ठीक है। अगला बताइएगा, मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मकड़ियों का अध्ययन, हाँ, आर्कोनोलॉजी, आर्कोनोलॉजी, ठीक है। अगला बताइएगा, कीटों का अध्ययन, सही है, एंटोमोलॉजी। सोरोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? हाँ, सही है, छिपकली, ठीक है। और निथोलॉजी पक्षी, ठीक है। ओनेरियोलॉजी सपनों का अध्ययन, ठीक है। अगला बताएगा, टॉक्सिकोलॉजी जहर, ठीक है। नेफ्रोलॉजी हाँ, गुर्दा, ठीक है, ब्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओंकोलॉजी कैंसर, ठीक है। चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा यकृत के उपचार का अध्ययन से? ऑप्शन देते हैं, हेल्कोलॉजी, हेप्टोलॉजी, सही है, हेप्टोलॉजी, ठीक है। वह विज्ञान जिसमें पशु या मानव शरीर शारीरिक संरचना का विच्छेदन द्वारा सीखा जाता है। ऑप्शन देते हैं, हिम्टोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, एनाटॉमी, हेप्टोलॉजी, एनाटॉमी, ठीक है। पेडियाट्रिक्स किससे संबंधित है? हाँ, सही है, शिशु रोग, हाँ, ठीक है। पेडियाट्रिशियन हो जाएगा, शिशु रोग विशेषज्ञ। अगला बताएगा, कौन सा मानव मनुष्य का अध्ययन होता है? सही है, एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। अगला बताएगा, किस शब्द का अर्थ पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन है? तो उनका वैज्ञानिक नाम नहीं, पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन देते हैं, कार्पोलॉजी, साइनोलॉजी, क्रीनियोलॉजी, क्रेमिटिस्टिक्स, यहाँ साइनोलॉजी, साइनोलॉजी, ठीक है। अगला बताएगा, मानव जाति की बेहतरी के लिए अनुवांशिक नियमों का अनुप्रयोग करने का संबंध किससे है? हाँ, सुजन निकी। अगला बताएगा, विज्ञान की एक शाखा चिरोपोडी शरीर के किस भाग से संबंधित है? पैर, सही है, पैर। शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है? सही है, एंडोस्कोप। अगला बताएगा, राइनोस्कोप किस अंग की जांच करने का उपकरण है? नाक, ठीक है, नाक। अगला बताएगा, प्रथम मानव हृदय का प्रतिरोपण किस वर्ष किया गया था? 1967, हाँ, 1967 में, ठीक है। क्रिश्चियन बर्नार्ड की देखरेख में हुआ था, हाँ। प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? सही है, हाँ, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। अगला बताएगा, कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? इसमें कंगारू चूहा है, कंगारू चूहा। ऊंट भी है ऑप्शन में इसमें, और यूपीपीएससी का क्वेश्चन है ये। अगला बताएगा, किसकी खोज के कारण वॉक्समैन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था? क्लोरोमाइसिटिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन, हाँ, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। होम्योपैथिक, हाँ, है, होम्योपैथिक के संस्थापक हैनीमैन, ठीक है। अगला बताएगा, किसने लाइक क्यूर्स लाइक होम्योपैथिक सिद्धांत प्रस्तुत किया? हैनीमैन, ठीक है। अगला बताएगा, जीवन की रासायनिक संश्लेषण से उत्पत्ति को प्रयोगशाला में किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? जीवन की रासायनिक संश्लेषण की उत्पत्ति को प्रयोगशाला में किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? पास्चर, मिलर, अरस्तु, सागर, सही है, मिलर।
किस वैज्ञानिक ने चिकित्सा की दुनिया में प्रतिरक्षण की संकल्पना प्रस्तुत की थी? किस वैज्ञानिक ने चिकित्सा की दुनिया में प्रतिरक्षण यानी इम्यूनाइजेशन एंटीबायोटिक ऑप्शन देते हैं। हाँ सही है, एडवर्ड जेनर। ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन है, टीका यानी वैक्सीनेशन का आविष्कार एडवर्ड जेनर। ठीक है। ओरल पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई? हाँ सही है, साल अल्बर्ट साबिन। अल्बर्ट साबिन है क्या? पोलियो वैक्सीन के जॉन ही साल के। हाँ सही है, ओरल पोलियो वैक्सीन सही है। ओरल पोलियो जो मुंह में देने वाला है वो अल्बर्ट साबिन सही है। और पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? जॉन साल। ठीक है। हाँ, अगला बताएगा, रक्त समूह की खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज के लिए किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सही है। हाँ ठीक है। अगला बताएगा, भारतीय शल्य चिकित्सा का जनक के रूप में किसे जाना जाता है? सुश्रुत। सही है, सुश्रुत। ठीक है। सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधों में वृद्धि का मापने हेतु निर्मित उपकरण का नाम बताइए। सही है, क्रेस्कोग्राफ। ठीक है। अगला बताएगा, ईईजी किस अंग से संबंधित है? मस्तिष्क। ईईजी का पूर्ण रूप क्या है? सही है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। ठीक है। अगला बताएगा, मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? हाँ यकृत, लीवर, उसी को जिगर। ठीक है। अगला बताएगा, किसकी पहचान विडाल परीक्षण से की जा सकती है? टाइफाइड। ठीक है। मानव शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्ट को हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेवार है? सही है, गुर्दा। ठीक है। कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है? थाइमस। ठीक है।